Good morning, everybody. We are in Vistas. Evans is available. Page number 83 we almost completed. So far it is that Evans escaped from jail. And the invigilator McLeary, he said that he knew where Evans had gone. One detective came. His name was Carter. And Carter and McLeary, the invigilator, went in a car in search of Evans. The invigilator McLeary said that Evans had gone to Elsfield Way. The governor was thinking all this. अब आगे बढ़ते हैं इसमें. The governor turned to Jackson and Stephens. I don't need to tell you what has happened, do I? His voice sounded almost calm in its scathing contempt. And which one of you two morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye-bye? अब वहाँ पे जैक्सन था और स्टेफेंस, ये दोनों थे. तो गवर्नर साहब बोल रहे हैं कि मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है कि आज क्या हुआ है. काफी जोर से डांटते हुए बोल रहे थे क्योंकि आवाज भाग गया था. वैसे तुम दो मॉरन्स में से, मॉरन मीन्स होता है लाइक अ वेरी स्टूपिड पर्सन. दिस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्सन. ये किसी पर्सन के लिए यूज नहीं होना चाहिए. निहायत ही बेवकूफ जिसे कहते हैं, अव्वल दर्जे का गधा. तो बोला तुम दोनों मॉरन्स में से, तुम दोनों गधों में से कौन गधा इवांस को मेन गेट तक लेके गया था नाइस वॉक कराते हुए और उसे बाय बाय बोला. It was me, sir, stammered Stephens. Just like you told me, sir. I could have sworn. Stephens ने बोला सर मैं ले गया था, स्टैमरिंग करते हुए. जैसे सर आपने बोला था सर वैसे ही, मैं कसम खा के कहता हूँ सर मैं ही ले गया था. आपने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया है. What? Just like I told you, you say? What the hell? क्या? जैसा मैंने बोला था? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये गवर्नर साहब गुस्साते हुए बोल रहे थे. When you rang, sir, and told me to. When was that? The governor's voice was a whiplash now. गवर्नर साहब ने डांटते हुए चिल्लाते हुए बोला कब? कहा कि जब आपने सर रिंग किया था मुझे और मुझे ये सब करने के लिए बोला था कि उसको गेट तक छोड़ने के लिए. कहा कि कब की बात है ये? गवर्नर साहब ने पूछा. You know sir, about 20 past 11, just before. कहा सर 20 past 11 था शायद, मतलब 11:20 का टाइम. जस्ट बिफोर द एग्जाम, मतलब एग्जाम खत्म होने के थोड़ी देर पहले 11:25 पे एग्जाम ओवर हुआ था. You blithering idiot. Man, it wasn't me who rang you. Don't you realize? But what was the use? He had used the telephone at that time, but only to try unsuccessfully once more to get through to the examinations board. कहा कि बेवकूफ आदमी, मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया. गवर्नर साहब कह रहे मैंने फोन नहीं किया. फोन तो आया था. कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही ये बात कि मैंने कोई फोन नहीं किया तुम्हें. लेकिन अब ये बोलने से कोई फायदा नहीं था गवर्नर साहब को, क्योंकि जो होना था वो हो गया. लेकिन उस वक्त क्या होता, गवर्नर साहब ने फोन यूज तो किया था लेकिन अनसक्सेसफुली. मतलब जो एक बार एग्जामिनेशन बोर्ड से एक फोन आया था जब एग्जाम स्टार्ट होता तब, और तब गवर्नर साहब ने बोल दिया था कि एग्जाम खत्म स्टार्ट हुए करीब 15 मिनट्स हो चुके हैं. 9:40 पे कॉल आया था, 9:20 पे स्टार्ट हुआ था एग्जाम. बोला 15 मिनट्स हो चुके थे. ये आया था इसलिए कि ये पूछने के लिए कि एक क्वेश्चन पेपर करेक्शन स्लिप उसमें रखा जाना था, रखा गया है कि नहीं. तो गवर्नर साहब बातचीत कराते थे तो फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था और गवर्नर साहब को रिसीवर से आवाज सुनाई दे रही थी मैकलेरी की. मैकलेरी ने एक
करेक्शन स्लिप निकाल करके करेक्शन करवाया। तब गवर्नर साहब को लगा कि एग्जामिनेशन बोर्ड से जो फोन आया था वो बिल्कुल सही था, और वो जो कह रहा था कि कोई बेवकूफ करेक्शन स्लिप को रखना भूल गया है, तो करेक्शन स्लिप रखना कोई भूला नहीं था, वो रखा गया था उसमें। तो गवर्नर साहब ने फिर से फोन लगाया था जब एग्जाम खत्म होने वाला था, तब 9:20 पे, उन्होंने 9:22 पे कॉल किया था करीब, लेकिन किसी रिस्पांस नहीं आया उधर से कोई, यानी कि किसी ने फोन रिसीव नहीं किया था। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. As for you, Jackson, how long have you been pretending you have got a brain? Well, I'll tell you something, Jackson. Your skull's empty, absolutely empty. अब जैक्सन की ओर गुस्साते हुए देखा गवर्नर साहब ने सीनियर प्रिजन ऑफिसर की तरफ और बोला, जैक्सन, जहां तक तुम्हारी बात है, कब से तुम ये खुद को धोखा देते आ रहे हो, कब से तुम ये बहाने बनाते आ रहे हो कि तुम्हारे खोपड़ी में दिमाग है। मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारी खोपड़ी जो खाली है, कोई दिमाग नहीं है, एब्सोल्युटली एम्प्टी। It was Jackson who had spent 2 hours in Evans' cell the previous evening, and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there, nothing at all. And yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia, but also some sort of weapon with which he had given McLeary such a terrible blow across the head. ये जैक्सन ही था जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था, वो जैक्सन ही था जिसने इवांस के सेल में, इवांस का जो पेपर था, एग्जाम था, उसके 1 डे पहले इवनिंग के वक्त 2 आवर्स बिताया था। और जैक्सन ने ही गवर्नर साहब को ये रिपोर्ट भी किया था कि इवांस के पास कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है, बिल्कुल उसने अच्छी तरह से काम किया था। रेजर वगैरह के लिए बोल दिया था कि निकाल लेना, रेजर ये शेविंग कर ले, उसके बाद निकाल लेना। ये कहा था कि कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन इवांस के पास वो सारी चीजें वो छिपा कर रखा था। फॉल्स बियर्ड, स्पेक्टिकल्स, डॉग कॉलर। डॉग कॉलर क्रिश्चियन लोग एक कॉलर लगाते हैं, व्हाइट कॉलर, राउंड होता है इधर से पूरा, तो इस तरह का कॉलर भी वो छिपा पाया था। ये गवर्नर साहब कह रहे थे, अभी तक रियलिटी पता नहीं है कि क्या हुआ था। और वो पैराफर्नेलिया, मतलब उसके लिए जो चीजें जरूरत थी एस्केप प्लान में, जो चीजें हेल्प करती, वो सारी चीजें उसके पास थी। बल्कि सिर्फ यही चीजें ही नहीं, बल्कि एक वेपन भी था जिससे इवांस ने मैकलिरी को टेरिबल ब्लो किया, मतलब मार दिया जोर से उसके हेड पे, मैकलिरी के हेड पे। A prison van backed alongside, but the governor made no immediate move. He looked down again at the last line. Of the jam to the Haddington roundabout, where you go straight over and make your way to Newgraven. Newgraven? Where on earth? New something. Newgrave? Never heard of it. There was a war grave somewhere near Reading, but no, it was probably a code word, and then it hit him. Newbury, God, yes. Newbury was a pretty big sort of place, but तभी क्या हुआ, ये लोग जब खड़े थे, गवर्नर साहब, जैक्सन और स्टेफेंस, तभी उनके सामने से नजदीक से एक गाड़ी पार हुई। गवर्नर साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया उस गाड़ी की तरफ। ये शायद वही गाड़ी थी जिस गाड़ी के लिए फोन कॉल आया था। एक गवर्नर साहब के पास एक फोन आया था कि रिमांड केस है, तो गाड़ी चाहिए और कुछ ऑफिसर्स चाहिए, तो शायद ये वही गाड़ी थी। इसकी भी एक स्टोरी है आगे, कौन सी गाड़ी है, क्या कर रही है गाड़ी। अब जर्मन क्वेश्चन पेपर को फिर से देख रहे हैं गवर्नर साहब, और देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आगे कि लिखा हुआ था उसमें, वहां से तुम्हें हेडिंगटन जाना है। आगे कुछ पढ़ा था, फिर बोला क्या, वहां से तुम्हें हेडिंगटन जाना है, ये क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ था। हेडिंगटन राउंड अबाउट जगह का नाम है ये। वहां से तुम सीधे जाओगे
न्यू ग्रेवन तक। ये मतलब इवांस को हेल्प किया गया था। गवर्नर साहब सोच रहे थे न्यू ग्रेवन ये कहाँ पे है, लग रहा है न्यू नाम की कोई जगह होगी। कहा कि न्यू ग्रेव होगी क्या कोई जगह, ये भी न्यू ग्रेव भी कभी सुना नहीं है। वॉर ग्रेव तो है, न्यू ग्रेव कोई नहीं है। वॉर ग्रेव है एक रीडिंग एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। उसके सामने एक जगह है जिसका नाम है रीडिंग, वॉर ग्रेव के सामने। लेकिन लग रहा है कि मैं गलती कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक। शायद ये कोड वर्ड होगा, यानी कि न्यू ग्रेवन वगैरह जो है ये कोड वर्ड होगा कोई दूसरी जगह के लिए, क्योंकि न्यू ग्रेवन नाम की कोई जगह है ही नहीं, न्यू ग्रेव भी नहीं है, वॉर ग्रेव है। तब उनको लगा गवर्नर साहब को, अच्छा लग रहा है कि न्यू बरी है। न्यू बरी एक जगह थी। कहा कि ओ माय गॉड, न्यू बरी तो इट्स वेरी बिग प्लेस। बिग प्लेस मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेस्ट समबडी आउट। किसी को ट्रेस करना, किसी को ढूंढना, ये काफी मुश्किल होगा वहां पे। He rapped out his orders to the driver, St. Aldred's police station, and step on it. Take Jackson and Stephens here, and when you get there, ask for Bell. Chief Inspector Bell got that. गवर्नर साहब ड्राइवर के पास गए और गवर्नर साहब ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि तुम जाओ सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन। एक पुलिस स्टेशन है सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन, और कहा कि अपने साथ तुम जैक्सन और स्टेफन्स को लेके जाओ, इन दोनों को भी लेके जाओ। और जब तुम वहां पहुंच जाओ पुलिस स्टेशन में तो तुम बेल से बात करना। बेल जो है ये पुलिस इंस्पेक्टर है उस पुलिस स्टेशन का। सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन जो है वहां का चीफ इंस्पेक्टर है बेल। आगे समझ गए, ड्राइवर से बोला। He lifted the stairs to his office 3 at a time, got Bell on the phone immediately, and put the facts before him. ये लोग चले गए, ड्राइवर, जैक्सन और स्टेफन्स। अभी ऑफिस की ओर गए गवर्नर साहब और फिर बेल से फोन पे बात की और सारी बातें बता दी कि इस तरह की बात है। We'll get him, sir, said Bell. We'll get him with a bit of luck. कहा कि जरा सा भी लक ने साथ देना सर, उसको पकड़ लेंगे। The governor sat back and lit a cigarette. Ye gods, what a beautifully laid plan it had all been. What a clever fellow Evans was. Careless leaving that question paper behind. But then they all made their mistakes somewhere along the line. Well, almost all of them. And that's why very, very shortly Mr. Clever Evans would be back inside doing his once more. गवर्नर साहब बैठ गया आराम से, सिगरेट जलाई। ओ माय गॉड, कितने ब्यूटीफुली इसने प्लान किया था इन सब चीजों का एस्केप प्लान। इवांस कितना क्लेवर है ये, लेकिन थोड़ा सा केयरलेस हो गया ये कि क्योंकि इसने क्या किया, क्वेश्चन पेपर अपने पीछे छोड़ दिया इसने और वो हमारे लिए क्लू बन गया। इस तरह के लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्लू छोड़ देते हैं, कोई ना कोई सुराग छोड़ देते हैं जिससे ये पकड़े जाते हैं। इस लाइन में, इस फील्ड में जो भी क्राइम जो भी करता है वो कुछ ना कुछ सुराग क्लू छोड़ ही देता है। और इसीलिए जो थोड़ी देर के लिए इवान जो क्लेवर बना था, बहुत ज्यादा क्लेवर बना था, वो बहुत जल्द बिहाइंड द बार्स होगा, सलाखों के पीछे होगा, जेल में होगा और अपनी सजा पूरी करेगा, यानी भाग नहीं पाएगा, वो पकड़ा जाएगा। The phone on his desk erupted in a strident burst, and Superintendent Carter informed him that McLeary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. They had got the number of the car all right and had given chase immediately, but had lost him at the Haddington roundabout. He must have doubled back into the city. अब क्या हुआ, गवर्नर साहब के पास फोन रिंग हुआ काफी जोर से, और जो सुपरिंटेंडेंट कार्टर जो था, जो मैकलेरी को लेकर के गया था, मैकलेरी ने बोला था कि मैं जानता हूँ कहाँ गया है वो, कहाँ भागा है, मुझे ले चलो। तो कार्टर ने फोन किया
बोला कि मैकलरी ने इवांस को पहचान लिया। पहचान लिया मतलब किस तरह से? इवांस दूसरी गाड़ी में था और ये इस गाड़ी में, यहीं से पहचान लिया कि उस गाड़ी में इवांस है। कार्टर ने तो देखा नहीं था कभी इवांस को, पता ही नहीं था उसे कि इवांस कौन है। कहा कि वो गाड़ी जो थी इवांस की वो एल्सफील्ड वे की तरफ जा रही थी और कहा कि हम लोगों ने, कार्टर इन्फॉर्म कर रहा था गवर्नर साहब के सब, कार्टर ने बोला कि हम लोगों ने नंबर नोट कर लिया है और चेज भी किया, पीछा भी किया था, लेकिन हेडिंगटन राउंड अबाउट जो जगह है, प्लेस जो है, वहां पे हम चेज नहीं कर पाए, पीछा नहीं कर पाए। वो काफी स्पीड से गाड़ी लेकर के, वो गाड़ी मतलब चली गई, उसका ड्राइवर या जो कोई भी था वो चला गया और हम लोग उसे चेज नहीं कर पाए, लेकिन नंबर हमने नोट कर लिए। सो वी कंप्लीटेड हियर 2 pages almost, 84 and 85. 85, some of the paragraphs are left. In our next class, we'll complete them. You get a question in writing. Thank you.